परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्वान हैं, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, संपूर्ण जीवों में प्राण रूप से उपस्थित वो आदि सनातन सत्ता आदि शक्ति माँ गायत्री ही है, जिसके कारण सभी को हम प्राणी कहते हैं और प्राणी होने का गौरव प्राप्त हमें हुआ है। तो उन प्राणों को मैं बारंबार नमन करता हूँ, जिन प्राणों से यहाँ जीवन लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से धरती पर विद्यमान हैं। और आज की जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं दोस्तों, उसमें बहुत बड़ा हाथ है राजनीति का। जो आज की स्थिति और परिस्थिति सारी मानव जाति के सामने भयावह रूप लेके आई है, ये भयावह रूप आया है राजनीति के कारण। तो आज मैं आप सब लोगों के सम्मुख ये राजनीति क्या है और ये कब शुरू हुई राजनीति और ये किसने शुरू की राजनीति, इस टॉपिक पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। और राजनीति के जो परिवर्तनकारी परिणाम हुए हैं, उन्हीं का जो संसार में आज की स्थिति परिस्थिति विपत्ति आपत्ति जो आई है, ये सिर्फ राजनीति के कारण यहाँ दुनिया में ये सब चीज़ घटित हुई है। तो दोस्तों, आज देखा जा रहा है मानव जाति को पिछले 2500 वर्षों से ईसा आगमन के काल के बाद में यहाँ मानवों को मछली बंदर से होते हुए इंसान में कन्वर्शन हुआ है, ऐसा विज्ञान कहता है। और विज्ञान कहता है कि बहुत सारे मानव बंदर से इंसान एक साथ बने हैं और सारी दुनिया का ब्रेन वॉश करके मानव को एक जानवर के समान साबित किया गया है। और मानव को केवल और केवल एक शरीर माना गया है और शरीर की जो आपूर्तियां हैं, जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को ही जीवन का लक्ष्य घोषित कर दिया गया है। तो इसी का परिणाम ये रहा कि मानव वस्तुतः है कौन, मानव का परिचय क्या है, मानव का उद्देश्य क्या है, इन बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो वस्तु स्थिति स्पष्ट होती चली जाएगी कि आखिर त्रुटियां कहाँ से शुरू हुई हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है, यहाँ धरती पर मानव जीवन ये मछली बंदर से होते हुए इंसान नहीं बने हैं और मानव इस धरती पर अवतरित हुए हैं। यहाँ पहला मानव मनु पहला मानव है धरती पर जो आया है। और मनु शतरूपा के परिवार जो हुआ है, ये परिवार आर्य परिवार कहलाया है। और आर्य परिवार ये सतयुग के माध्यम से यहाँ मानव जीवन का आगमन हुआ है। और सतयुग में लंबी अवधि थी, हजारों साल की आयु मानव लेके धरती पर प्रथम बार आए थे। और इस बात के साक्ष्य और प्रमाण हमारे वेद हमें प्रस्तुत करते हैं। सृष्टि के पहला दिन से लेके और आज तक की समस्त गणनाएं हमारे हिंदू पंचांग में हमें सब कुछ विस्तार पूर्वक ज्ञात होता है। और एक तरफ इन 2500 वर्षों में ईसा आगमन के बाद में और मानव को एक शरीर मानकर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव का लक्ष्य रोटी कपड़ा मकान जो निर्धारित किया गया है, ये बहुत बड़ी त्रुटि हुई है। और इसी त्रुटि का ये परिणाम है कि मानव जाति अपने मूल अस्तित्व को नहीं समझ पा रही है। और सारी मानव जाति मानव वर्सेस मानव के पैटर्न को यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है डेवलप करके। और जिसका जो मूल रीज़न है, जो जड़ है मानवों के बीच सभी समस्याओं को पैदा करने की, वो है धन आधारित जीवन पद्धति। धन आधारित जीवन पद्धति अर्थात मानव जीवन की समस्त कार्य
समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ एक कृत्रिम धन का निर्माण किया गया है। और ये धन का जिक्र कहीं हमारे वेद में नहीं है। और इस बात का खुलासा भी यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो विश्व राजनीति के महापंडित हुए हैं, उन्होंने सारे विश्व के सम्मुख अर्थायाम में ये स्पष्ट किया है कि सनातन भारत में मानवों के बीच कोई भी वस्तु विनिमय होता है या मानवों से कोई सेवा सहायता ली या दी जाती है तो बदले में किसी प्रकार का धन रुपया पैसा सोना चांदी डॉलर देने का विधान यहाँ परमात्मा ने किसी भी जीवन के लिए नहीं बनाया है। और बिना धन के ही यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से ही मानव धरती पर बहुत सहजता से रहते आए हैं। अब जो ये त्रुटियाँ हुई हैं ये सतयुग के पश्चात हुई हैं। और उन आर्य, क्योंकि धरती पर पहले मानव ही आर्य हैं तो दूसरे मानव होने का प्रश्न ही नहीं है। और आज जो सारी दुनिया में मानव हैं ये सब आर्यों की ही संतान हैं, जो बहुत ही पहले से जब यहाँ पर मानव ने राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करना शुरू किया तो परिणाम उसकी मानसिक स्थिति जो सीधा ब्रह्म से परमात्मा से जुड़ती थी और मानव के अंदर महामानव अति मानव देव मानव बनने की जो प्रोसेस थी उसको यहाँ अध्यात्म विज्ञान जो यहाँ आर्यों ने दुनिया के सम्मुख जीवन दर्शन दिया है उसकी अवहेलना हुई है। और उसी के बाद आर्यों में से ही कुछ लोग जो आर्य पद्धति को फॉलो नहीं करते थे, आर्यों ने उनको देश निकाला दिया और आर्यव्रत क्षेत्र से सुदूर दुनिया के क्षेत्रों में वो जो जाकर बसे हैं जो लोग, वो अनार्य कहलाए हैं या असुर भी कहलाए हैं, लेकिन वो सब आर्यों की ही संतान हैं। आज जो सारी दुनिया के सामने ये 2500 वर्षों में इतने सारे जो मानवों के बीच विभेद और विभाजन हुए हैं उनमें मुख्य जो गड़बड़ हुई है वो धर्म विज्ञान में भी हुई है। दोस्तों, धर्म कोई दिखाने की वस्तु नहीं है और धर्म को किन्हीं क्रियाओं में बांध के समझने की जो भूल दुनिया कर रही है। और यहाँ मानवों के द्वारा ही अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धतियाँ विधान इन लोगों ने यहाँ आकर बनाए हैं और उन्हीं के बाद में अनुयायी बनते चले गए और सारी दुनिया में एक भ्रम फैल गया कि हिंदुओं को भगवान ने बनाया है, मुस्लिमों को अल्लाह ने बनाया है, क्रिश्चियनों को जीसस ने बनाया है। तो सारी मानव जाति अपने अपने अलग अलग भगवान यहाँ बता रही हैं और एक दूसरे से अपने आप को भिन्न साबित कर रही है। और उसी का परिणाम है मानवों के बीच युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का एक लंबा सिलसिला चला आ रहा है। दोस्तों, यहाँ मनु सतयुग के बाद में मनु ने यहाँ पहली राजनीति प्रदर्शित की, पहली राजनीति घोषित की, जिसको कई लोग मनुवाद भी कहते हैं। और मनुवाद को तिरस्कृत भी किया गया है और मनुवाद के नाम से मानव, हमारे ही देश के लोग जो मनु की संतानें हैं वो मनु को, इस मनुस्मृति को जलाते चले जा रहे हैं। और ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था और ये जातिवादी व्यवस्था और इसको मनु की देन बताते हैं और शोषण का एक आधार तैयार बताते हैं, जबकि बात ऐसी बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, ये बात सनातन भारत की धीरे धीरे सच होती चली जा रही है। जितनी भी पुरातत्व खोजें और शोधें दुनिया में चल रही हैं, जो देश पिछले 200, 250, 300, 500 साल में दुनिया में आए हैं, ये अपनी जो मानवों के बीच आज़ादी गुलामी का जो खेल खेला गया है, मानवों के बीच अमीर गरीब बनाने की पद्धति का प्रचलन जो किया गया है, मानवों के बीच मालिक नौकर की जो विधान परंपराएं बनाई गई हैं, ये पूर्णतया षड्यंत्र पूर्वक मानवों पर इम्प्लीमेंट की गई है।
और ये इम्प्लीमेंट पश्चिम ने किया है और सारे संसार में आज धन आधारित जीवन पद्धति को हर देश के हर नागरिकों को अत्यधिक मात्रा में जकड़ते हुए चली जा रही है। और सारी दुनिया का लक्ष्य एकमात्र वो कृत्रिम चीज़ पाना रह गया है जिस कृत्रिम चीज़ का कोई आधार ही नहीं है। और यहाँ उस कृत्रिम चीज़ के कारण सारी मानव जाति यहाँ त्रस्त है, आपस में ही युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं में संलिप्त है और मानव वर्सेस मानव का पैटर्न यहाँ तैयार किया गया है। और यहाँ युद्ध लड़े जा रहे हैं और 2 विश्व युद्ध भी लड़े जा चुके हैं और तीसरा भी विश्व युद्ध ही था, उसको कहा नहीं किसी ने। ये चाइना के द्वारा जो कोरोना युद्ध लड़ा गया है, इसको युद्ध की संज्ञा देनी आवश्यक थी। अब इसके बाद फिर भी युद्ध चल रहे हैं और भारत पर भी इस धर्म के, तथाकथित धर्मों के ये जो नुमाइंदे हैं, इन्होंने हमेशा यहाँ एक धर्म का दूसरे धर्म वालों का संहार किया है और मानवों का कत्लेआम किया गया है और यहाँ धार्मिक कहलाए हैं लोग। तो दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के बीच में यहाँ मानव जाति के बीच जो समस्याएं पैदा हुई है, जो जाति जिसको मनु को जो आप लोग गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन सारे संसार के मानव उसी की उत्पत्ति हैं, वो सबका परम पिता है। तो अपने ही पूर्वज, अपने ही पिता को गाली देने वाले लोग यहाँ कितने समझदार और बुद्धिमान हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा आपको शीघ्र हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य एक विशेषण है और ये विशेषण धरती के प्रथम मानवों को प्राप्त हुआ है क्योंकि उन्होंने प्रथम आगमन काल के समय में ही अति सूक्ष्म और अति विस्तृत एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति का निर्माण किया है जिससे मानव का संपर्क संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थापित होता है और संपूर्ण ब्रह्मांड से आदान प्रदान का क्रम चला है और वो विधि पद्धति यज्ञ विज्ञान कहलाई है। यज्ञ विज्ञान का आविष्कार प्रथम मानवों ने, उन आर्यों ने यहाँ किया है धरती पर और आर्य लोग उस यज्ञ विज्ञान के आविष्कार के कारण इनको आर्य कहा गया है। दोस्तों, आर्य सभी एक थे, कोई जाति नहीं थी, सभी लोग आर्य थे और इन आर्यों में से बाद में अभी तक कोई जाति नहीं है धरती पर। सतयुग के बाद में लाखों करोड़ों वर्ष में कोई जातियां नहीं हैं, उसके बाद भी यहाँ कोई जातियां नहीं हैं। जब धरती पर वो अनार्य लोग जो हमारे ही लोग थे, वो सुदूर क्षेत्रों में जाकर रहने लगे और वहाँ पर उन लोगों ने हिंसा करना प्रारंभ किया और वो लोग आर्यों पे आक्रमण करते थे। आर्य लोग अपने वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे रहते थे और किसी भी प्रकार की कोई मानव के बीच में त्रुटि नहीं थी, लेकिन वो अनार्य असुर लोग जो हमारे ही लोग थे, वो आर्यों पर आक्रमण अचानक करने लगे और उसमें सारे आर्यों की बहुत सारे बीच में काम रुक जाते थे, कत्लेआम होता था, नरसंहार होता था और उनको पीछे लौट जाना पड़ता था। तो आर्यों के पर जब आक्रमण ज़्यादा होने लगे, तब आर्यों ने बैठकर चिंतन मनन किया और उन्होंने ये तय किया कि यहाँ मानवों को, जो अलग अलग मानव हैं, कोई वृद्ध है, कोई बच्चा है, कोई युवा है, कोई महिला है, तो ये सारे इनके अनुसार अब महिलाओं को युद्ध में नहीं भेजा जा सकता, तलवार नहीं चलाई जा सकती, बच्चों से लड़वाया नहीं जा सकता, बूढ़ों से कोई काम नहीं करवाया जा सकता। ऐसे में जो समाज परिवार परंपरा जो उन आर्यों ने हमें दी थी, उस परिवार परंपरा पर समस्याएं आई हैं और उन अनार्यों ने कत्लेआम जारी रखा। तो आर्यों ने बैठकर ये चिंतन मनन किया कि हमारे लोगों में से हमें अलग अलग कार्य बांटने पड़ेंगे। तो आर्यों में जो सशक्त थे, जो बलशाली थे, जो शारीरिक परिपुष्ट थे, जो निडर थे, निर्भीक थे, उन लोगों को यहाँ युद्ध प्रशिक्षण दिया गया
और युद्ध प्रशिक्षण कला में निपुण उनको किया गया और उनका नाम क्षत्रिय रखा गया। दूसरे, यहाँ जो बच्चे हैं, बच्चों, क्योंकि बच्चे ही कल का भविष्य हैं, तो बच्चे अपने आप को ही नहीं सीखता है, बच्चों को, यहाँ मानव के बच्चों को सब कुछ सिखाना पड़ता है। अन्य जीव जंतुओं के बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मानव के बच्चों को यहाँ सिखाना पड़ता है। तो सिखाने के लिए यहाँ ब्राह्मण वर्ग जो धर्म का मार्ग बताता चले और सारी मानव जाति को लाभान्वित करते हुए, श्रेष्ठताओं का उन्हें वर्ण कराते हुए अपने कार्य में, पूजा पाठ पद्धति में के माध्यम से उसमें निपुणता प्राप्त करते रहे, तो उनको ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण कहा गया उन लोगों को जो शिक्षक ज्ञान का प्रसार करते थे। तीसरे, यहाँ वैश्य लोग उनको कहा गया। कुछ लोग यहाँ पर भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, औषधियों की व्यवस्था, इन सब व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए वैश्य लोगों को कहा गया, उनको वैश्य कहा गया। चौथे प्रकार के जो शूद्र कहलाए हैं, वो जो साफ़ सफाई का काम करते थे, जो लोगों को साफ़ सफाई का काम दिया गया, उन लोगों को शूद्र कहा गया। अब ये हैं सारे आर्य ही, और ये सब लोग सुबह उठते हैं और सुबह उठकर